राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में एक विधानसभा ऐसी भी है जहां इस बार तीनों ही नए चेहरे हैं। पिछली बार तीनों ही पार्टियों के उस क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, मगर 2023 से चुनाव 2024 तक आते आते तीनों ही पार्टियों ने अपने चेहरे बदल दिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, अगर उसके 2023 के परिणामों पर नजर डालें तो दोनों ही राष्ट्रीय दल अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष वहां करते दिखाई देते हैं, अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ते वहां 2023 में दिखाई दिए। इस बार क्या होता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। और जो तीसरा मोर्चा है वहां पर भारत आदिवासी पार्टी, वो इतना मजबूत दिखाई देता है कि विधानसभा के जो 2023 के चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलाकर जितने वोट लाई उतनी वोटों से तो राजकुमार रोत वहां से जीते थे। विधानसभा क्षेत्र होता है 84, जहां इस बार तीनों ही नए चेहरे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, वो वागड़ क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सीट 84 पर जो तीनों चेहरे इस बार उतरे हैं। एक मजे की बात यह भी है कि तीनों ही पंचायती राज से निकल कर आए हैं, पंचायती राज की राजनीति से निकल कर आए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरपंचाई, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों के इन मुकाबले में आखिर बाजी कौन मारता है। तो आज के इस एपिसोड में 84 के तीनों चेहरों पर बात करेंगे और यह विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां मजबूत कौन है, स्थितियां किसके पक्ष में है। तो शुरुआत करते हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के, क्योंकि अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि राजकुमार रोत सांसद बन गए हैं, वो यहाँ से विधायक थे और एक बड़ी जीत उनके हिस्से आई थी। तो ऐसे में जो अनिल कटारा को अब प्रत्याशी बनाया गया है भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। उनको एक ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा रहा है जिसे भारत आदिवासी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और गढ़ की जो मैं बार बार बात करता हूँ वो इसलिए कहता हूँ कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, उसमें राजकुमार रोत को 1,11,000 वोट मिले थे और उनके सामने जो दोनों पार्टियों के चेहरे थे, भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र में सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा राजनीतिक परिवार, सुशील कटारा का परिवार, जो कि मंत्री तक रहे हुए हैं, वो सुशील कटारा स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से उस क्षेत्र का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे कद्दावर चेहरा ताराचंद भगोरा, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, मगर उन दोनों के मिलाकर जो वोट आए ना, उतने वोटों से तो राजकुमार रोत की जीत हुई। तो अब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय दलों की 2023 में क्या स्थिति हो गई थी। तो अब अनिल कटारा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। यह भी पंचायती राज के उन तमाम राजनीतिक दौर से निकल रहे हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज की बड़ी बारीक पकड़ इनको है, ग्रामीण क्षेत्र के चेहरे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गढ़ में वो क्या कमाल दिखाते हैं। क्या भारत आदिवासी पार्टी अपनी इस सीट को अपने पास बरकरार रखने में सफल रहती है, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है। अब सरकार बहुत स्पष्ट है, लोगों के दिमाग में है कि कुछ भी हो जाए सरकार तो भाजपा की रहेगी। तो ये फैक्टर कितना काम करता है, इस फैक्टर से कितना लड़ पाते हैं अनिल कटारा, ये देखने वाली बात होगी। मगर जिस प्रकार से राजकुमार रोत इस चुनाव को लड़ रहे हैं, अपना पूरा का पूरा फोकस उस पर किए हुए हैं, उनके खुद के प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि उनकी सीट पर अगर उनका आदमी हार जाता है तो उनके लिए भी फिर सवालिया निशान खड़े होंगे। तो ऐसे में राजकुमार रोत भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि अनिल कटारा के भविष्य में क्या निकलता है, मतपेटियों से क्या परिणाम निकलता है। तो भारत आदिवासी पार्टी यकीनन इस चुनावी क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति रखती है। फिर चलते हैं कांग्रेस की तरफ। जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी ने तकरीबन 38-39 साल के एक युवा को अवसर दिया है, कांग्रेस ने इससे भी ज्यादा अधिक एक युवा को अवसर दिया है। नाम होता है महेश रोत। छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं, महज 29-30 साल की उम्र है। पहले पूर्व में उदयपुर में एक संकाय के वो अध्यक्ष भी रहे, फिर केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव भी लड़े और फिर अगली पंक्ति के तौर पर वो अपने गांव सासरपुर के सरपंच हैं। तो पुनः पंचायती राज का जिक्र हो जाता है कि अब सरपंचाई के बाद विधायकी के अवसर मिले हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, मगर उनके लिए राह बहुत मुश्किल है। राह मुश्किल इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार उनकी पार्टी की तरफ से ताराचंद भगोरा चुनाव लड़े थे, बड़ा चेहरा थे, मगर मात्र 28,000 के आसपास उनके हिस्से में वोट आए, एक बड़ी हार उनके हिस्से आई। तो जब इतना बड़ा चेहरा भी वहां जद्दोजहद करता दिखाई दिया, तो ऐसे में महेश रोत के कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि न केवल अपनी पार्टी की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाए, अपनी पार्टी की तरफ से एक मजबूत चुनाव लड़े, बल्कि कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में अपनी पार्टी को पुनः खड़ा करने की कोशिश करे। तो ये महेश रोत के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं, सरपंच आज के टाइम में है, विधायक में क्या कुछ चुनावों में कर देखते हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मगर उनके लिए राहें बड़ी मुश्किल है, संघर्ष बहुत कड़ा है। अब चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का अगर उस सीट पर देखा जाए तो कटारा परिवार का एक बहुत लंबे समय तक वहां प्रभुत्व बना रहा, प्रभाव बना रहा। अनेक चुनाव उस परिवार के लोग लड़े, मंत्री रहे, मगर इस बार
क्योंकि दावेदारियों के क्रम में वो परिवार भी बना हुआ था, अलग अलग सदस्य उसके बने हुए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पूर्व मंत्री के परिवार का टिकट काटा और वर्तमान प्रधान को टिकट दिया है। वो भी एक ऐसे प्रधान जो कि लंबे समय से सरपंचों की राजनीति से जुड़े हुए हैं। सादरिया जो उनका गांव है, जहां आज उनकी पुत्रवधू सरपंच है, उनकी वाइफ सरपंच रह चुकी है, वो स्वयं सरपंच रह चुके हैं, अब प्रधान है सीमलवाड़ा से। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक ऐसे चेहरे पर दाव खेला गया है जो इस ग्रामीण राजनीति के तमाम मापदंडों से जुड़ा हुआ है। नाम होता है कारीलाल नन्नामा। और अब इनको जब टिकट मिला है, एक बड़े टिकट को काट कर टिकट मिला है, एक ऐसे समय में टिकट मिला है जब पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तब यहाँ से कारीलाल जी के लिए बड़ा अवसर बनता है कि किस प्रकार से चुनाव को लड़ते हैं। मगर जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए इस क्षेत्र में रास्ते आसान होते नहीं हैं, राह आसान होती नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी एक बड़ा प्रभाव रखती है। तो उस प्रभाव को कैसे तोड़ा जाए, वो एक बड़ा प्रश्न बना रहेगा। हालांकि जिस प्रकार से लगातार राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच में जुबानी जंग देखी जाती है, जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर वार प्रहार करते हैं, हालांकि इसको लेकर मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। आप सभी उससे भी जुड़ना चाहे तो राजसमंद एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मगर उस एक जंग के माध्यम से धरातल पर स्थितियां कितनी बदलती है, यह भी देखने वाली बात होगी। कारीलाल नन्नामा के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि अब धीरे धीरे बीते कुछ समय से परिस्थितियां इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में रही नहीं है। और भाजपा आज भी जो चुनाव लड़ रही है जिन 7 सीटों पर, उसमें से 6 सीटों पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाती है। 84 आते आते कई शंकाओं के बाजार गर्म होते हैं, कई चर्चाओं की अलग अलग दिशाएं देखी जाती है। तमाम शंकाओं को, तमाम चर्चाओं को कारीलाल नन्नामा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ पाते हैं। जो सुशील कटारा के हिस्से विधानसभा चुनाव के वक्त तकरीबन 42,000 वोट आए थे, उसको कितना बढ़ा पाते हैं, उसको जीत की तरफ कितना ले जा पाते हैं, परिणामों को कितना बदल पाते हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। तो ये जो पंचायती राज के क्षेत्र से निकलकर जो 3 चेहरे आज इस चुनाव में लड़ रहे हैं, 84 के इस रण में बड़ा ही मजा आने वाला है। आप अगर उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र की राजनीति के जानकार हैं, मुझे अपने फीडबैक जरूर भेजें, मुझे अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर इस क्षेत्र में हो क्या रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के आधार पर भी एक वीडियो बनाऊं, और अगला वीडियो मन्नालाल रावत और राजकुमार रोत के आपसी जो एक टकराव चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, जुबानी जंग चल रही है, उस पर भी बनाने की कोशिश करूंगा। तमाम चीज़ों से जुड़े रहने के लिए राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।